पिछले दिनों विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए देश भर की 29 महिलाओं को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज हम इन्हीं में से एक मध्य प्रदेश की उमरिया की बैगा कलाकार जोधैया बाई बेगा से आपको रूबरू कराएंगे। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आमतौर पर लोग पके बाल और चेहरे पर पड़ती झुर्रियों को देखकर पस्त होने लगते हैं, पर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की जोधैया बाई बेगा ने 70 साल में बैगा चित्रकारी सीखी और अपने जीवन ही नहीं देश दुनिया में शोहरत के रंग भर दिए। उनकी शोहरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी पेंटिंग कालजयी चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के देश इटली की चित्रशाला में सजाई गई हैं। उनका कद इतना छोटा है कि सम्मान समारोह वाले दिन जिस कुर्सी पर वह बैठी थी जैसे उसी में समा गईं। झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियां, चमकती आंखें मानो कह रही थी कि मुझे तो अभी और आगे जाना है। यह पूछने पर कि आज तो आपको बहुत खुशी हुई होगी कि राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार मिला, यह सुनते ही वह ऐसे हंसी जैसे कोई नन्ही बच्ची अपनी तारीफ सुनकर पुलक उठती है। पद्मश्री से सम्मानित 83 वर्षीय जोधैया बाई का रंगों के प्रति जो प्यार है वह उनकी बातचीत में सहज ही झलकता है। अपनी तारीफ सुनने पर थोड़ा रुकती और मुस्कुराते हुई टूटी फूटी हिंदी में कहती हैं, बैगा चित्रकारी को बचाए रखना है। इस लुप्त कला को बचाना हमारा धर्म है, इसलिए मेरा परिवार इसे सीख रहा है। जोधैया बाई के अनुसार अपनी बहू और पोतियों को चित्रकारी करते देख मन गर्व से भर उठता है। यह बात हैरान करती है कि कैसे 40 की उम्र में पति की मौत के बाद एक आदिवासी महिला शहर के एक चित्रकार की प्रेरणा से चित्रकारी सीखती है और महज कुछ सालों में ही अपने हुनर से ऐसा कारनामा करती है कि देश ही नहीं दुनिया भर में अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर हो जाती है। जब कोई सहारा नहीं बचा तो बच्चों को पालने के लिए जंगल जाकर हिंसक जानवरों के बीच चारा काटा, लोगों के खेतों में जाकर मजदूरी की। एक अशिक्षित आदिवासी महिला जोधैया बाई, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, वह आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव में जब जोधैया बाई की मुलाकात चित्रकार आशीष स्वामी से हुई तो उन्होंने जोधैया बाई को अपने तस्वीर खाना में साफ सफाई करने के काम के लिए बुला लिया ताकि जोधैया बाई को आर्थिक मदद मिल सके और उसका बुढ़ापा आसानी से कट सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कैनवास और ब्रश से जोधैया बाई का ऐसा नाता जुड़ा कि आज जोधैया बाई की ख्याति भारत के साथ साथ पूरे विश्व में गूंज रही है। मध्य प्रदेश जिले के एक छोटे से गांव लोढ़ा में निवास करने वाली 80 वर्षीय जोधैया बाई आज अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। जोधैया बाई के बनाए चित्र देश के साथ ही अमेरिका, जापान, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों के प्रदर्शनी में रखे गए हैं। उनके हाथों से उकेरे गए चित्र दुनिया के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के देश इटली में रंग बिखेर रहे हैं। जोधैया बाई के चित्रों की धाक इटली के मिलान शहर में आयोजित इस प्रदर्शनी के आमंत्रण पत्र के कवर पेज पर जोधैया बाई की पेंटिंग छपी हुई थी। जोधैया बाई ने विलुप्त होती बैगिन चित्रकला को एक बार फिर से जीवित कर दिया है। जिस बड़देव और बधासुर के चित्र कभी बैगाओं के घरों की दीवारों सजते थे, वे अब दिखाई नहीं देते और न ही उन्हें नई पीढ़ी बैगा जानती है। उन्हीं चित्रों को जब जोधैया बाई ने कैनवास और ड्राइंग शीट पर आधुनिक रंगों से उकेरना शुरू किया तो बैगा जनजाति की यह कला एक बार फिर से जीवित हो उठी है। देश विदेश में बैगा चित्रकारी को पहचान दिलाने वाले और जोधैया बाई बैगा के गुरु प्रसिद्ध चित्रकार आशीष स्वामी का निधन कोविड संक्रमण के चलते हो गया। आइए जानते हैं इनके बारे में।
मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में जनगण तस्वीर खाना नाम का कला केंद्र स्थापित कर बैगा महिलाओं को चित्रकारी सिखाने वाले आशीष स्वामी का जन्म उमरिया में ही हुआ था। स्वामी का लीक से हटकर सोचना और अपना पूरा जीवन कला को समर्पित किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कला में ही प्राप्त की और फिर शांति निकेतन से कला में स्नातक 1989 में जेएमआई से अपना एमएफए पूरा किया। शांति निकेतन में प्रोफेसर केजी सुब्रमण्यम के स्नेहपूर्ण शिक्षण के कारण उनकी कला शैली और विकसित हुई। 1985 में उनकी पहली प्रदर्शनी भोपाल में लगी थी, जिसका उद्घाटन स्वर्गीय जे स्वामीनाथन ने किया था। उन्होंने निर्देशक बंसी कौल के साथ एनएसडी रिपोर्टरी कंपनी के लिए सेट पैनल भी डिजाइन किए। उन्होंने दिवंगत सफदर हाशमी के साथ उनके टेलीविजन निर्माण के लिए एक कला निर्देशक के रूप में भी काम किया। उनके काम करने का स्वतंत्र तरीका हरे भरे जंगल और मध्य प्रदेश का शांत जीवन प्रभावित करता था। आशीष स्वामी को बैगा चित्रकारी को विलुप्त होने से बचाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आशीष स्वामी ने बैगा आदिवासी महिलाओं को उन्हीं की कला कुछ इस तरह सिखाई है कि वे अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बन गई हैं। आशीष स्वामी ने एक छोटे से गांव में गोंडी चित्रकार जनगढ़ सिंह श्याम के नाम पर जनगढ़ तस्वीर खाना नामक स्टूडियो खोलकर बिना किसी सरकारी सहायता के बैगाओं को उनकी कला से परिचित कराने का अभियान शुरू किया। गांव लोढ़ा में नेशनल हाईवे 43 के किनारे लगभग 1 एकड़ में आशीष स्वामी ने स्टूडियो तैयार किया। आशीष स्वामी ने न सिर्फ जोधैया बाई बैगा को आदिवासी चित्रकार बनाया, बल्कि संतोषी बाई बेगा, झूलन बाई बेगा, रामरती बेगा, सगुन बाई बेगा जैसी अनेक आदिवासी महिला चित्रकारों को भी तैयार किया। जो बैगा आदिवासी महिलाएं कभी जलाऊ लकड़ी बेचकर अपना गुजर बसर करती थीं, आज आदिवासी चित्रकारों की बिरादरी में शुमार हैं और अब ये महिलाएं मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। कह सकते हैं कि 80 साल से ऊपर की उम्र में जहां लोगों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, वहीं जोधैया बाई की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ान जैसे अभी शुरू हुई है। उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंची जोधैया बाई का हुनर इस बात की प्रेरणा देता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। महज 10 वर्ष पहले कैनवास पर चित्र उकेरना सीखने वाली आदिवासी महिला जोधैया बाई की प्रसिद्धि आज विश्व भर में है। तो फिर आज बस इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे किसी नए कलाकार के बारे में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर प्रकट करिएगा और ये भी बताइएगा कि आप कहां से हमारा चैनल देख रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।